जी हाँ, दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टू द पॉइंट ये बताऊँगा कि बायनेंस की जो लिक्विडेशन है, वो क्या चीज़ होती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले पाकिस्तान में इसका किसी को भी नहीं पता था, कम से कम आम लोगों को तो इसका बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह नहीं की और आप इस किस्म की बैकग्राउंड नहीं रखते, तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि लिक्विडेशन क्या है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद से बेशुमार लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की, और उसमें फिर उनके सामने कुछ नई चीज़ें, नई इस्तेलाहात, नई टर्म्स आनी शुरू हुई जिनकी एक्सप्लेनेशन वजाहत उनके सामने नहीं आई, और उसकी वजह से बहुत लोग बहुत आए दिन नुकसान उठाते हैं। आज ही के दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, और उसकी लिक्विडेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जो ट्रेड्स हैं, वो उनकी जो पोजीशंस हैं वो बंद हो जाती हैं और लॉस में बंद हो जाती हैं, जिसके लिए और उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टू द पॉइंट ये बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कि लिक्विडेशन क्या है, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है, और इसके साथ इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसके अंदर किसी और चीज़ के ऊपर बात नहीं करूंगा, तो आए देखते हैं कि लिक्विडेशन क्या है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि लिक्विडेशन जो है, ये स्पॉट में ट्रेडिंग में नहीं होती। अगर आप बाइनेंस पे या कहीं पे भी किसी और भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आप स्पॉट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और फ्यूचर्स के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये दो अलग अलग तरीके हैं ट्रेडिंग करने के। स्पॉट में अगर जी आपको नहीं पता, तो मैं आपको ये बता दूं, स्पॉट सिर्फ में ये होता है कि आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, और फ्यूचर्स के अंदर आप कर्ज लेकर ट्रेडिंग करते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है दोनों के अंदर। जो लिक्विडेशन होती है, वो स्पॉट में नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर होती है। ठीक है। तो अगर आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको लिक्विडेशन का सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में आना चाहते हैं, या आपने सुना है कि फ्यूचर्स में ज़्यादा पैसे मुनाफा बनता है या बन सकता है, तो आपको लिक्विडेशन का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर्स बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर आप कर्ज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग का उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके पास होते जितने पैसे होते हैं उतने उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि आपको उससे कहीं कहीं कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये सच है कि ऐसा होता है, इसीलिए ये चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन साथ ही साथ इसका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा आप फ्यूचर्स के अंदर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग फ्यूचर के अंदर नुकसान उठाते हैं, इसलिए कि उनको लिक्विडेशन और इस तरह के कुछ और इस्तेलाहात भी हैं, जिनकी उनको समझ नहीं होती, और वो अपनी ट्रेड फ्यूचर्स के अंदर खोल के बैठ जाते हैं। और जैसे ही मार्केट में कुछ हिलजुल होती है, या बल्कि यूँ कह रहे हैं कि हलचल मचती है, जो कि आए दिन होती रहती है, तो वो उनकी जो पोजीशंस हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं, वो बैठे-बिठाए उनके सारा का सारा अकाउंट खाली हो जाता है, नुकसान हो जाता है, और क्योंकि उनकी पोजीशंस जो हैं लिक्विडेट हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेट का मतलब क्या है। लिक्विडेट कहते हैं, दरअसल ये एक नेगेटिव चीज़ है, इससे आपको बचना है। ठीक है। ये होती क्या है, ये होती है कि जब मार्केट के अंदर, जैसे मैंने कहा कि अभी आप देख सकते हैं हर चीज़ रेड रेड में चल रही है। ठीक है, ये आज की इसका मतलब है कि इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है। सारी जो 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 कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, वो रेड में चल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, मेन जो है सारे रेड रेड लाल 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 सारे चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर नीचे की तरफ आ रहे हैं, और थोड़ा सा भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आप देखें बिटकॉइन 11 साढ़े 11%, BNB 10%, इथीरियम 2 ढाई %, उसके बाद एक कार्डानो एडा जो है तकरीबन 10%, XRP 10%। तो ज़्यादातर इस आज लाल में है। आज के ही दिन में बेशुमार लोगों का तकरीबन $100 मिलियन से ज़्यादा लोगों की पोजीशंस बंद हुई हैं नुकसान में, अचानक लिक्विडेट होके। ओके, लिक्विडेट होके, ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद अपनी पोजीशन बंद कर दी क्योंकि मार्केट गिर रही थी, नहीं, उनकी पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं। और क्यों लिक्विडेट हुई हैं, वो मैं आपको अब बताता हूँ कि क्या मसला है। लिक्विडेट, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक मनफी चीज़ है, इससे आपको हर हाल में बचना है।
ये होता क्या है जब आप बाइनेंस के अंदर और दूसरी एक्सचेंजेस में भी इस तरह के फीचर्स हैं कि आप फ्यूचर्स में आके जब ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कर्ज लेकर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो कर्ज किससे लेते हैं? बाइनेंस से कर्ज लेते हैं, ठीक है। अब जाहिर है बाइनेंस अगर आपको कर्ज दे रहा है तो वो आपसे वो कर्ज वापस भी चाहते हैं, बल्कि वो आपसे उस पर सूद भी मांगेंगे। आप आपकी उनकी कोई फीस आपको वो भी देनी होगी। तो जब आप अपनी कोई ट्रेड पोजीशन बाइनेंस के ऊपर कर्ज लेकर खोलते हैं फ्यूचर्स के अंदर, तो वो आपकी पोजीशन जो है उस पे नज़र रखते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठे हुए, बंदे नहीं बैठे हुए जो आपकी एक एक पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो रोज़ाना लाखों ट्रेड्स हो रही हैं। तो वो सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि जो खुद ऑटोमेटिकली काम करता है। तो जब आप ट्रेड पे फ्यूचर्स के अंदर कर्ज लेकर पोजीशन खोलते हैं, तो जब मार्केट आपकी पोजीशन के खिलाफ जाती है, फ़र्ज़ करें आपने इस चीज़ पे पोजीशन ली थी कि ये आप मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपने फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग पोजीशन ओपन कर ली, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बजाय मार्केट नीचे आ गई, तो ज़ाहिर है आप नुकसान में जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जितने ज़्यादा आप कर्ज लेंगे और उतना ज़्यादा आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो आम तौर पर आप लोग क्या करते हैं, लोग काफ़ी हद से ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं और वो समझते हैं कि बस उन्होंने ले लिया, उस पे बस वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। उन्होंने कहानियाँ सुनी होती हैं, हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई आ जाती है कि यार बंदे ने ट्रेड खोली थी आज और उसने ज़बरदस्त मुनाफा बनाया। ये होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है। तो इसी चक्कर में हर कोई समझता है कि नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं होगा, तो वो कर्ज लेके अपनी पोजीशन खोल के बैठ जाता है और पता चलता है कि मार्केट में वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहता था और उसकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। अम, तो अब आपको समझ में आ गई होगी लिक्विडेशन क्या है। लिक्विडेशन ये है कि आपकी जो आपने जो पोजीशन खोली थी, ठीक है, वो पोजीशन वो मार्केट में जब आपकी पोजीशन के खिलाफ जब मार्केट गई, तो आप अपनी पोजीशन को मजीद खुला नहीं रख सकते, क्योंकि आपने कर्ज लिया हुआ था। बाइनेंस क्या करता है, वो जब देखता है कि अब ये कर्ज वापस करने की पोजीशन में नहीं रहे, तो इससे पहले कि आपका जो अकाउंट है वो नेगेटिव में चला जाए, तो वो आपके अकाउंट में जितना भी कुछ बचता है वो सारा का सारा सफाया कर देते हैं, ठीक है। वो सब का सब आपसे ले लेते हैं, क्योंकि और वो आप उसको रोक भी नहीं सकते। ऐसा नहीं, हाँ आप ये कर सकते हैं कि इससे पहले कि वो आपकी ट्रेड्स को बंद कर दें, ठीक है, आप खुद अपनी ट्रेड को बंद कर लें और जो भी आपका नुकसान हुआ सो हुआ, और जो पैसे उनके बनते हैं बाइनेंस के वो ले लेते हैं, जो आपके बचते हैं, अगर कोई बचते हैं तो वो आप रखते रखते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करेंगे, तो वो बहरहाल उन्होंने सिस्टम ऐसा ऑटोमेटेड बनाया हुआ है कि वो आपकी पोजीशन को क्लोज कर देंगे। जितना रिस्क ज़्यादा लेंगे, उतना आपकी पोजीशन क्लोज होने का चांस ज़्यादा होगा, उतनी जल्दी आपकी पोजीशन क्लोज होगी। तो लिक्विडेशन इसको कहते हैं। इसमें अंदर दो काम आप कर सकते हैं लिक्विडेशन से बचने के लिए। सबसे पहला काम तो है कि भाई लालच ना करें। देखें, सीधी बात है, लिक्विडेशन का जो दूसरा लफ्ज़ है ना, आप यूँ समझ लें उसको लालच कह लें। अ, मैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाइनेंस में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग ना करें, लेकिन लालच ना करें। ज़्यादातर लोग लालच ही करते हैं और फिर मारे जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग लालच करते हैं, इसीलिए 70% लोग जो है बाइनेंस के अंदर नहीं, बल्कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर जाके नुकसान उठाते हैं। अगर आप लालच नहीं करेंगे, अपना जो लेवरेज है फ्यूचर्स के अंदर, आपने देखा होगा 5x 10x 20x 50x जो भी आपको मिलता है, इवन 100x तक, अगर आप उसको कम रखेंगे, 2x 3x 5x, ठीक है, तो आपके जो लिक्विडेट होने का चांस बहुत कम होगा। यानी ये मेन फैक्टर है। जितना आप लेवरेज कम रखेंगे, ठीक है, आपको मुनाफा भी उस हिसाब से कम होगा। ज़ाहिर है अगर आप 3x पे लेवरेज लेके पोजीशन खोलते हैं, तो उसका जो मुनाफा है, अगर किसी ने 50x पे लिया हुआ है, वो बराबर तो नहीं होगा, लेकिन जो रिस्क भी उतना ही 50x, आप 50 गुना उसका रिस्क भी होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास फंड्स थोड़े हैं, 50-100 डॉलर हैं, 500-1000 डॉलर हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 5% अपने जो सरमाया है उससे ट्रेडिंग करें, उससे उससे फ्यूचर्स में जाएं। 5%, अगर आपके पास $100 है, तो यकीन करें इसका असूल ये है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने जो बताया है वो असूल सीधा सा है। अगर आपके पास $100, आपके पास जितना भी सरमाया है, $100 है, $1000 है, $1,00,000 है, 5% को सिर्फ सरमाए को उसमें से इस्तेमाल करें आप फ्यूचर्स में जाने के लिए। नंबर एक।
इस तरह से आप लिक्विडेशन से बच जाएँगे बहुत हद तक। आप ल लोग क्या करते हैं, लोगों के पास $100 होते हैं, 100 के 100 लगा दिए, फ्यूचर में चले गए 10x पे, 50x पे जाके वो 5 मिनट भी नहीं लगते, वो उनका पूरा अकाउंट ख़त्म हो जाता है। किसी के पास $1000 हैं, वो 500 $800 उसमें लगा देते हैं। फिर वो 1 दिन बाद पता चलता है कि वो पूरी पोज़ीशन लिक्विडेट हो गई। ये काम नहीं करना। आपके पास जितना भी सरमाया है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ 5% ए उसको आपने इस्तेमाल करना है कोई भी पोज़ीशन खोलने के लिए फ्यूचर्स के अंदर। और दूसरी चीज़ ये, एक तो है कि आपने अब सरमाया कम लगाना है, नंबर 2 लाज़मी आपने लेवरेज जो है 2x, 3x, 5x, 10x, ठीक है? वो जो भी है, वो आपने कम ही रखना है, लालच नहीं करनी। यकीन करें, लेवरेज का मतलब जितना लेवरेज ज़्यादा यानी जितनी लालच ज़्यादा, उतनी आपकी लिक्विडेशन के चांस भी ज़्यादा, ठीक है? तो आपने लालच नहीं करनी, लेवरेज को अपने कम रखना है, 3x, 5x ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो 3x भी बड़ी मुश्किल से करता हूँ, कोशिश करता हूँ 3x, 5x को तो बहुत ही मैंने कम किया है, लेकिन मैंने लोगों को देखा और ये बहुत आम है। क्योंकि वो आसान होता है, लोग फटाफट जाते हैं, अरे यार मैं वो बस ये सोचते हैं कि अभी-अभी मैं कर लूँगा 10x पे, 20x पे, 30x, 50x जो भी उनको मिल रहा होता है वो उस पे कर लेते हैं। और फिर 5 मिनट बाद आप उनको देखते हैं वो बैठ के रो रहे होते हैं। यकीनन अगर आपके साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ तो इसकी 2 ही वजह होंगी, या तो आपको समझ है कि आप क्या कर रहे हैं या आपने कभी उसको इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा, अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो हरगिज़ लालच ना करें लेवरेज की, वरना आप ये देख लें आपके साथ भी ये होगा जो इस वक़्त मार्केट में हो रहा है। सारा ज़्यादातर लाल में चल रहा है। तो आज के दिन में मेरा ख़्याल है कि तकरीबन $1000 मिलियन आज के दिन में लिक्विडेट हुए। मेरा ख़्याल है, अगर मैं इसको चेक करूँ क्रिप्टो ये देखें, $3 बिलियन इन क्रिप्टो लॉन्ग्स लिक्विडेटेड, $3 बिलियन। अब $3 बिलियन के रुपए में कितने बनते हैं? अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊं, $3 बिलियन, इसको मैं यहाँ से करता हूँ जी, किधर गया, US डॉलर्स, ठीक है, और ये है पाकिस्तानी रुपीस। और अब $3 बिलियन आप देखें ज़ीरो कितनी आती है इसमें। मेरा ख्याल है ये $3 बिलियन बनते हैं। जितने भी हैं, बहरहाल जितने भी हैं, आप देख लें कम से कम इतने रुपए जो हैं में लोगों का एक दिन में बैठे बैठे, एक दफ़ा जब मार्केट नीचे आती है तो इतना नुकसान आज एक दिन में हुआ है। और आज भी ऐसा ही हुआ है, तकरीबन $1000 मिलियन के करीब लोगों की पोजीशन लिक्विडेट हुई हैं। उसमें हर तरह के ट्रेडर्स हैं, कोई 100 पाउंड रख के $100 वाला है, कोई $50 वाला है, कोई $1000 वाला है, कोई $5000 वाला है। क्यों लिक्विडेट हुए? क्योंकि उन्होंने लेवरेज बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स में जाके ले लिया था, ठीक है? तो मैंने अब मेरी भी पोजीशन खुली हुई है, लेकिन मैंने लेवरेज क्या बहुत ही कम रखा हुआ है। एक लेवरेज अपना कम रखा है, और दूसरा अपनी जो मैंने आपको बताया कि आपने अपनी पोजीशन को लिक्विडेट होने से बचाने के लिए अपना जो टोटल सरमाया है उसका भी सिर्फ 5% इस्तेमाल करना है, बाकी को आपने उसको सपोर्ट में वहाँ पे रखना है ताकि आपकी पोजीशन लिक्विडेट ना हो। और अगर मार्केट गिरती है तो आप बजाय के लिक्विडेट होने के आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, यानी आप जब 15%, 20% मार्केट गिर जाए तो आप उसको, वो वाले टोकन लोग और ख़रीद लेते हैं, ताकि जब मार्केट ऊपर बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट उस तरह से बेहतर होता है। तो ये ऐसा तो ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटेजी होती है, कोई इंसान कोई अक्ल से ट्रेडिंग करता है, ना कि आंखों पे पट्टी बांध के बस अंधाधुंध चला जाता है और फिर मिनटों में लिक्विडेट हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको लिक्विडेशन की समझ आ गई होगी कि लिक्विडेशन क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। जब भी आप फ्यूचर्स में जाएं, याद रखें, आप जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, कम लेवरेज लें हमेशा, 3% 3x से ज़्यादा ऊपर जाने का सोचे भी नहीं। और अपना सरमाया जो है उसका टोटल एक पोजीशन, एक वक्त में 1-2 पोजीशन खोलें, इससे ज़्यादा नहीं। और एक पोजीशन जो भी खोलें, हर पोजीशन वो 5% आपके टोटल सरमाए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि लिक्विडेशन क्या बला है, क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। एक स्टेप मैं आपको जल्दी से और बता दूं, मुझे याद आ गया कि स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टॉप लॉस से भी लिक्विडेशन से बचा जा सकता है। ये कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत दफ़ा ये चलता है, इसलिए इसको स्टॉप लॉस को भी इस्तेमाल करें, इससे भी आप लिक्विडेशन से बच सकते हैं।
इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको लिक्विडेशन क्या चीज़ है समझ में आई होगी। अगर नहीं अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे वीडियोज़ के हर वीडियो के अंदर मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके लिंक्स होते हैं। आप अगर मेरे ग्रुप्स को जॉइन करना चाहते हैं तो आप इन लिंक्स किसी भी लिंक पे क्लिक कर लें, ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं। लेकिन मुझे आपने व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं करना। अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा, क्योंकि मैं हर एक का जवाब व्हाट्सएप पे नहीं दे सकता। अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ें, आप मुझे इन ग्रुप्स आप मुझे कमेंट में इस वीडियो के कर सकते हैं, या फिर ये ट्विटर है, ये टेलीग्राम का है, ये मेरा फ़ेसबुक है, या फिर ये मेरा ईमेल है। 4-5 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप मुझे राब्ता कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे जवाब दूँगा। लेकिन अगर आपने मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉन्टैक्ट किया बात करने के लिए, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा, क्योंकि मैं हर एक का व्हाट्सएप ग्रुप पे जवाब नहीं दे सकता। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत अच्छी, कॉइन मार्केट कैप की तरफ से ये डायमंड्स ये ऑफ़र करते हैं। आप ये डायमंड्स ज़रूर लें, इनका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हर वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये फ्री डायमंड्स हैं, आपको रोज़ के रोज़ आपको डायमंड मिलते हैं, ठीक है? आपने सिर्फ सिंपल जाके ये रोज़ के रोज़ क्लेम करना होता है। ये देखें, अभी टाइम बता रहा है कि नेक्स्ट मैं क्लेम करूँगा 20 डायमंड्स इतने 5 सवा 5 घंटे के अंदर। तो हर 24 घंटे में एक दफ़ा आप डायमंड्स क्लेम कर सकते हैं। इनका फ़ायदा मैंने बताया था कि आप इससे एनएफटीज़ खरीद सकते हैं। एनएफटीज़ क्या होते हैं? एनएफटीज़ ये चीज़ें होती हैं जो तस्वीरें अजीबो-गरीब होती हैं। ये मार्केट में आगे चल के बहुत बड़ी हैं। इस वक़्त भी लाखों डॉलर्स की बिक रही हैं, और यहाँ पर आपको जितने डायमंड ज़्यादा होंगे उतने आप एनएफटीज़ ज़्यादा मुफ़्त में खरीद सकेंगे इनसे। तो आप डायमंड ये क्लेम करें रोज़ाना के रोज़ आके, इसका आपका उसमें कोई 1 रुपया खर्च नहीं होता, और आप पोटेंशियली आप ये एनएफटीज़ बहुत वैल्यूएबल बनने जा रहे हैं आगे। इनका ये आपको हर जगह सुनने के लिए मिलेंगे, नज़र भी आएँगे। तो आप डायमंड्स कलेक्ट करना शुरू करें और अपनी पसंद का एनएफटी खरीद लें। उस डायमंड क्लिक करने के लिए अगर आपको कॉइन मार्केट कैप पे लिंक अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इस लिंक को क्लिक करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक लिंक हैं, आप उन पे नहीं जाएँ, गूगल नहीं करना आपने। ये लिंक है, आप इस लिंक को क्लिक करें और फिर आपको ये जो लेजिटिमेट वेबसाइट है यहाँ पर आएगा। बहुत आसान है, अपना अकाउंट बनाएँ और डायमंड्स रोज़ के रोज़ कलेक्ट करना शुरू करें, और जब आपके पास काफ़ी डायमंड हो जाएँ तो आप आके एनएफटी खरीद सकते हैं। ठीक है? वो एनएफटी ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि आपके पास यूँ समझ लें कि कोई सोना पड़ा हुआ है। तो ये बहुत वैल्यूएबल होने वाली चीज़ होने जा रही है ये चीज़। एनएफटीज़ को ज़रूर आप खरीदना शुरू करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ट्रेडिंग में फ्यूचर्स के अंदर लिक्विडेशन क्या चीज़ होती है उसको समझ में आ गई होगी। नहीं आई, अभी भी कोई चीज़ सवाल रह गया, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।